जबलपुर की महारानी के नाम से प्रसिद्ध लटकारी के पड़ाव में स्थापित की जाने वाली माता महाकाली की प्रतिमा की स्थापना प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नवीन महाकाली समिति द्वारा 15 अक्टूबर को बैठकी के दिन की जाएगी। यह जानकारी नवीन महाकाली समिति के पदाधिकारियों के द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। पत्रकार वार्ता में जबलपुर की महारानी की स्थापना के संबंध में जानकारी देने के साथ ही समिति के पदाधिकारियों ने समिति के पूर्व सदस्य अशोक पाठक और अंश पाठक पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके द्वारा समिति के धार्मिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की बात कही। समिति के नाम से झूठे लोगों से रुपए मंगाते हैं कि हम समिति में ये करवाएंगे, आपको वो करवाएंगे, और समिति को उसकी बिना सूचना दिए वो पैसे रख लेते हैं। और जब कोई इसकी शिकायत करता है तो उसे मारापीटी गुंडागर्दी करते हैं। पाठक ने अपना निजी ज्योतिष केंद्र खोल लिया है जिसका समिति से कोई लेना देना नहीं है, और आम जनता से झूठ बोलकर कि आप मुझे बड़ी से बड़ी राशि दें, मैं आपको समिति के कार्य में जोड़ूंगा। अनैतिक कृत्यों के कारण जब मैंने इनको समिति से निष्कासित किया तो ये लोग मुझसे रंजिश रखने लगे, जिसकी शिकायत मैं भी कई बार पुलिस प्रशासन को की थी। सोलर पैनल बेचने के नाम पर एक कंपनी बनाकर जालसाजी करते हुए कंपनी के डायरेक्टर ने टीकमगढ़ के एक व्यापारी से 2,48,00,000 रुपए की ठगी की है। रकम देने के बाद भी जब सोलर पैनल व्यापारी को नहीं मिले तो व्यापारी ने कंपनी के डायरेक्टर से रुपये वापस मांगे, जिसके बाद कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा रुपये वापस नहीं किए गए। सीयू नामक कंपनी जो जबलपुर में पंजीबद्ध है, उनको ऑर्डर दिया गया था, एडवांस में राशि दी गई थी। राशि 2,48,00,000 रुपये की राशि इनके द्वारा पेमेंट किया गया था, अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया था, परंतु सोलर पैनल्स का ऑर्डर इन तक नहीं पहुंचा। उसके बाद उन्होंने उस कंपनी के बारे में छानबीन की तो पाया कि जिस पते पर कंपनी रजिस्टर्ड है वहां पर वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसकी जांच के उपरांत थाना कोतवाली में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने, जान से मारने की धमकी देने आदि के संबंध में FIR दर्ज की गई। जबलपुर रेलवे स्टेशन में रेलवे विभाग पर कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा जबलपुर स्टेशन पहुंचे और उन्होंने वहां लगे सरकारी पोस्टर्स को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस नेता शर्मा का कहना है कि जबलपुर रेलवे स्टेशन में आचार संहिता लगने के बाद भी शासकीय विज्ञापनों में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई इस लापरवाही पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। देखिए, जबलपुर रेलवे स्टेशन पर साफ तौर पे आचार संहिता का उल्लंघन देखा गया। वहाँ पर दर्जनों सरकारी वहाँ पर विज्ञापन लगे हुए हैं, मगर जिला प्रशासन के द्वारा जबलपुर के सबसे व्यस्तम स्थल पर उन सरकारी विज्ञापनों को प्रदर्शित होने छोड़ दिया गया। जबलपुर में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सिटी बस को नगर निगम सीमा से बाहर चलाने के आदेश को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने निरस्त कर दिया। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी कर रहे अजय अग्रवाल द्वारा लिखे पक्ष के आधार पर यह फैसला लिया है। अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में सिटी बस को नगर निगम सीमा से बाहर चलाने का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदेश दिया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 31/5/2022 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत उन्होंने सिटी बस को जो नगर निगम के अधीन चलती हैं उन्हें नगर निगम सीमा के 25 किलोमीटर अधिक मार्ग पर चलने की अनुमति दी गई थी, जिसके विरुद्ध अजय गुप्ता एवं विभिन्न बस संचालकों द्वारा, जिनकी पूर्व से उस मार्ग पर बसें चल रही थी, उनके द्वारा उस आदेश को, मध्य प्रदेश शासन के आदेश को चुनौती दी गई। इन आधारों को लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी, जिस पर कल मामले की अंतिम सुनवाई हुई और माननीय जस्टिस विवेक अग्रवाल जी की कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह पाया कि जो मध्य प्रदेश शासन का आदेश था वह राजपत्र में उसका प्रकाशन नहीं हुआ था। डुमना एयरपोर्ट पर आज 12 अक्टूबर को उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमीन से जुड़े मामलों में आरोपित एक व्यक्ति को EOW ने विमान में हिरासत में लिया। आरोपित प्रेम मसीह जमीन से जुड़े प्रकरण में नामजद आरोपी था। पुलिस को मुखबिर के जरिए खबर मिली थी कि आरोपित प्रेम मसीह दिल्ली फरार हो रहा है। यह जानकारी टीम ने पुलिस को दी और मदद मांगी। आज EOW जबलपुर की टीम ने एक फरार आरोपी प्रेम मसीह को जबलपुर एयरपोर्ट से अभिरक्षा में लिया है।
ये एक शासकीय ज़मीन 4000 स्क्वायर फीट मिशन कंपाउंड नेपियर टाउन की बेशकीमती ज़मीन को शासकीय ज़मीन को बेचने का अपराध घटित किया था और उसके बाद लगातार शहर बदल कर ये आरोपी फरार थे। आज सूचना मिलने पर ईओडब्ल्यू की टीम ने बहुत तत्परता से कार्रवाई की और एयरपोर्ट से अभिरक्षा में ले ली। जबलपुर के ग्वारी घाट थाना पुलिस ने अवैध तरीके से मुरम का परिवहन कर रहे 4 हाईवा को जब्त किया है, जहां हाईवा के ड्राइवर्स के पास दूसरे रूट की रॉयल्टी पुलिस को मिली। यहां नियम विरुद्ध तरीके से हाईवा संचालकों के द्वारा मुरम का परिवहन किया जा रहा था। वहीं मामले में एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे 4 हाईवा को ग्वारी घाट थाना पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। ये थाना ग्वारी घाट अंतर्गत 4 हाईवा जो है ग्वारी घाट पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। इनमें अवैध रूप से मुरम का परिवहन किया जा रहा था। इसमें उनको जब्त करके अभी जांच कार्यवाही जारी है। विधानसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। इसी के साथ अब उन शस्त्र लाइसेंस धारियों को अपने शस्त्र संबंधित थानों में जमा कराना होगा जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस लिए हैं, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के साथ ही तत्काल प्रभाव से शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसे लेकर जबलपुर पुलिस काफी मुस्तैद नजर आ रही है। आज हम शस्त्र जमा करने आए हैं, क्योंकि आचार संहिता लगी है उसमें सारे शस्त्र जो सस्पेंड कर दिए जाते हैं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो हमें सूचना लग गई थी और थाने से भी कॉल आया, तो इसलिए हमने अपना शस्त्र यहाँ पे जमा करना है थाने में। आत्मरक्षा के लिए रखते हैं, खेती बाड़ी है, समय असमय जाना पड़ता है और वहाँ पे कुछ जानवर वगैरह जो खेती में नुकसान ना पहुँचा, इसलिए इसको रखा जाता है और कोई कारण नहीं, आत्मरक्षा के लिए रखा